स्वागत है आप सभी का एमपीसीजी सुपरफास्ट आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नवनियुक्त चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल ने लिया शपथ। राजभवन में राज्यपाल लालजी टंडन ने दिलाई शपथ। सीएम कमलनाथ ने नए चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल को दी बधाई। मुख्यमंत्री कमलनाथ आज छतरपुर के बिजावर के दौरे पर रहेंगे। यहां पर सपा विधायक राजेश बबलू की ओर से मोनिया महोत्सव में शिरकत करेंगे। मंदसौर के पशुपतिनाथ महादेव मंदिर और सीए की ओर से अन्नकूट का आयोजन किया गया। सुबह 11 बजे भोग आरती के बाद दोपहर 1 बजे अन्नकूट का प्रसाद चढ़ाया जाएगा। कटनी में महाकौशल इंडस्ट्री के सामने करीब 10 लड़कों ने 3 लड़कों को गाड़ी से उतरकर बेरहमी से पीटा, जिसमें एक युवक को 32 टांके और दूसरे को 16 टांके लगे। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत अर्जुन सिंह का 5 नवंबर को जन्मदिन है। उससे पहले उनके जीवन पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन किया गया। भोपाल के मिंटो हॉल में अर्जुन सिंह फाउंडेशन की ओर से इस फिल्म का प्रदर्शन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया। इस मौके पर उन्होंने अर्जुन सिंह से अपने जुड़ाव को लोगों के साथ साझा किया। भोपाल में धारा 144 लागू कर दी गई है। अयोध्या फैसले के मद्देनजर कलेक्टर तरुण पिथौड़े ने आदेश जारी किया है। यह आदेश अगले 2 महीने तक लागू रहेगा। तब तक धरना प्रदर्शन आंदोलन पर रोक लगेगी। गौवंश के संरक्षण के लिए कमलनाथ सरकार की योजना के अनुसार पहली गौशाला शिवपुरी में बनकर तैयार हो गई है। प्रदेश के पशुपालन मंत्री लखन सिंह यादव ने निजामपुर में बनी इस गौशाला का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने गौवंश की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। सीधी के संजय टाइगर रिजर्व में करंट लगने से 3 भालुओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने करंट लगा दिया, जिससे कि भालुओं की मौत हो गई। फिलहाल संजय के टाइगर रिजर्व जांच की बात कहता है। बड़वानी में विदेशी शराब से भरी हुई एक ट्रक को जब्त किया गया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नेशनल हाईवे से इस ट्रक को जब्त किया। शराब तस्करी लहसुन की आड़ में की जा रही थी। भोपाल में धारा 144 लागू कर दी गई है। अयोध्या फैसले के मद्देनजर कलेक्टर तरुण पिथौड़े ने आदेश जारी किया है। आदेश 2 महीने तक लागू रहेगा। गौवंश के संरक्षण के लिए कमलनाथ सरकार की योजना के अनुसार पहली गौशाला शिवपुरी में बनकर तैयार हो गई। प्रदेश के पशुपालन मंत्री लखन सिंह यादव ने निजामपुर में बनी इस गौशाला का लोकार्पण किया। सीधी के संजय टाइगर रिजर्व में करंट लगने से 3 भालुओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने करंट लगा दिया था, जिससे भालुओं की जान गई। बड़वानी में विदेशी शराब से भरी ट्रक को जब्त किया गया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने प्रहलाद लोधी की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी। वे पवई विधानसभा सीट से विधायक थे। बता दें कि कोर्ट के फैसले के बाद फैसला लिया गया। लोधी को 2 वर्ष की सजा हुई है। पन्ना में प्रहलाद लोधी पोस्टर से अदालत हैं। बीजेपी किसान आंदोलन के पोस्टर से उन्हें गायब कर दिया गया। उनकी जगह विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह का पोस्टर में जगह दे दी। दिल्ली में कांग्रेस के महासचिवों की बैठक हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया, उमंग सिंह और दीपक बावरिया इसमें शामिल हुए। नरसिंहपुर में महिला को जिंदा जलाने की कोशिश हुई। पीड़ित महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया। बताएं कि घटना 2 गुटों में विवाद के दौरान। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गांधी संकल्प यात्रा लेकर श्योपुर के विजयपुर पहुंचे। कार्यकर्ताओं के साथ गड्ढायुक्त सड़क पर पैदल चले। प्रदेश की सरकार के ऊपर आरोप लगाए और केंद्र की तारीफ की। धमतरी में महिला और बाल विकास विभाग ने बाल विवाह को रोक लिया। शहर के देवर पारा में एक 14 साल की बच्ची की शादी 27 साल के लड़के से तय कर दी गई थी। इंदौर के हाथोद थाना इलाके के पालिया में बिल्डर अरविंद परमार हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम अर्जुन पवार है। मुंगेली जिले के युवक निसार कुरैशी की उत्तर प्रदेश में हुई मौत के बाद 4 दिनों के बाद उसका शव घर लाया गया। यूपी के फतेहपुर में भीड़ ने युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। ग्वालियर में शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में कोर्ट ने 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया। 4 दिन पहले ट्रैफिक पुलिस ने नशे में धुत 2 लोगों को डीटी तिराहे पर पकड़ा। बाइक पर सवार दोनों के पास ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा और दूसरे दस्तावेज नहीं थे। पुलिस ने मेडिकल कराने के बाद बुलेट जब्त कर ली और कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने कुल 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया। बेमेतरा में 1 करोड़ 64 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने 5 लाख रुपए और बरामद किए। ये रकम ग्रामीणों ने खुद लाकर पुलिस को दी। इस मामले में अभी और 35 लाख रुपए की तलाश जारी है। 5 अक्टूबर को लूट के बाद चंद घंटों में ही पुलिस ने सभी आरोपियों को 80 लाख रुपए की नकदी के साथ गिरफ्तार किया था। धमतरी के श्यामतराई गांव में आत्महत्या करने वाली महिला के पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। परिजनों की शिकायत पर अर्जुनी पुलिस ने मामला दर्ज किया था। छत्तीसगढ़ में आरक्षण की मांग को लेकर पिछड़ा वर्ग एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी में। ओबीसी समाज ने 13 नवंबर को प्रदेश बंद का आह्वान किया है। संगठन ने पिछली 10 फरवरी को अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन किया था। उस दौरान राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की घोषणा की, लेकिन हाईकोर्ट की रोक के बाद आरक्षण फिर से उसी अवस्था में पहुंच गया। आदिवासी विकास विभाग के मंत्री ओमकार मरकाम की गृह जिले डिंडौरी में तबादलों पर धांधली हो रही है। आलम यह है कि नियमों को ताक पर रखकर तबादले किए जा रहे हैं। हालांकि मंत्री मरकाम ने लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई की बात कही। एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन ने कमलनाथ सरकार की राइट टू हेल्थ योजना की सराहना की है और राज्यपाल ने राइट टू हेल्थ कॉन्क्लेव के समापन समारोह में कहा
कि मेडिकल सिस्टम पर बाजारवाद हावी हो रहा और यही कारण है कि कोई भी डॉक्टर गरीबों की सेवा नहीं करना चाहता। छतरपुर जिले में रेत के अवैध उत्खनन के विरोध में पूर्व विधायक आर डी प्रजापति ने शव यात्रा निकाली और रेत माफिया का पुतला फूंका। इंदौर में पेंशन घोटाले की जांच कमेटी के अध्यक्ष तरुण भनोत ने जबलपुर में बड़ा दावा किया। भनोत ने इस घोटाले को बड़ा अपराध बताते हुए कहा है कि सरकार बड़े से बड़े दोषी को नहीं बख्शेगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। अशोकनगर में रेलवे स्टेशन परिसर के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक जजपाल सिंह जज्जी अनदेखी को लेकर नाराज हो गए और कार्यक्रम छोड़कर चलते बने। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की डायरेक्टर प्रियंका शुक्ला ने धमतरी में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। जिला अस्पताल पहुंची प्रियंका शुक्ला ने अस्पताल के डॉक्टर्स के साथ बातचीत की और 10 से 15 मिनट के भीतर अपना दौरा पूरा कर लिया। मंदसौर में सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को 40% ही मुआवजा राशि बांटी है और बकाया 60% राशि का वितरण अभी तक नहीं हो पाया, जिससे पीड़ितों में नाराजगी है और जल्द राशि देने की वो मांग कर रहे हैं। दमोह में खनिज विभाग ने अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की है। यहां पर चौरसिया कंस्ट्रक्शन कंपनी पर छापेमार कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि लीज की आड़ में अवैध उत्खनन चल रहा है। राजनांदगांव में कनिष्ठ जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी आत्मानंद सरस्वती ने कहा है कि अयोध्या में मंदिर और मस्जिद का मामला कोर्ट में चल रहा है और फैसला साक्ष्य के आधार पर राम मंदिर के पक्ष में ही आएगा। कोरबा में एक मासूम बच्ची सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई। गरीब परिवार की इस मासूम बच्ची के इलाज के लिए मदद की दरकार है। बच्ची के पिता ने न्यूज 18 के जरिए लोगों से आर्थिक मदद की गुहार लगाई। धान खरीदी को लेकर जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा है कि सरकार किसानों को सोचे मारने का काम कर रही है। न कर्जा माफ हुआ, न बारिश से खराब फसलों का मुआवजा मिला और न ही तय समय पर धान की खरीदी। कांग्रेस प्रदेश भर में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 5 से 15 नवंबर तक प्रदर्शन करेगी। छत्तीसगढ़ में आंदोलन की रूपरेखा के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्तचरण दास को पर्यवेक्षक बनाया गया। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया और पर्यवेक्षक भक्तचरण दास आज रायपुर आएंगे। एनीमिया से निपटने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से बुरहानपुर और ग्वालियर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया और एनीमिया पीड़ितों को गुड़, चना और आंवले से तैयार लड्डुओं का वितरण किया जा रहा है। नीमच जिले के डॉक्टर्स डाकघरों में पोस्ट कार्ड नहीं मिल रहे, जिससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है। नीमच की खोर पंचायत में अवैध तरीके से पट्टे दिए गए और जमीन को बेचा भी गया। मामला उजागर होने के बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए। बेतिया में सफाई को लेकर कलेक्टर ने पीताम्बरा पीठ का जायजा लिया और सफाई रखने के निर्देश दिए। झाबुआ में बस स्टैंड पर मॉक ड्रिल की गई। बलवा करने वालों से कैसे निपटा जाए, इसकी प्रैक्टिस की गई। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी के लिए अंक सूची तैयार करने वाली कंपनी ने कई कॉलेजों के रिजल्ट ही गायब कर दिए। 300 से ज्यादा नतीजों के टेबुलेशन चार्ट गोपनीय विभाग के पास नहीं पहुंचे। रिकॉर्ड न मिलने से अंक सूचियों में सुधार नहीं हो पाया। इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने बढ़ती ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाने के लिए नया मास्टर प्लान तैयार किया है। यातायात पुलिस ने ड्रोन कैमरा और ब्रीथ एनालाइजर के साथ साथ प्रदूषण जांच के उपकरण से सुसज्जित ट्रैफिक इंटरसेप्टर वाहन की जरूरत बताई। 4 नवंबर को बीजेपी के होने वाले प्रदर्शन पर कांग्रेस सरकार में सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने पलटवार किया। भिंड में गोविंद सिंह ने कहा है कि झूठी वाहवाही बटोरने के लिए शिवराज सिंह और नेता प्रतिपक्ष धरना प्रदर्शन करने चाहे। ग्वालियर कोर्ट ने मासूम से रेप की छूट देने के आरोप में दीदी और जीजा समेत एक आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई। जांजगीर चांपा में घर में सो रही बुजुर्ग महिला से घर में घुसकर दुष्कर्म किया गया। महिला ने थाने में आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत की। गांव से होकर गुजरने वाली कटनी गुमला NH 43 जर्जर हो चुका है। इस सड़क की हालत इतनी शहर के अंदर से इतनी खराब है कि उससे उड़ती धूल के गुबार से नागरिकों का जीना मुहाल हो चुका है। यहाँ के लोग सालों से परेशान हैं। नेशनल हाईवे की हालत देखकर नाराज स्थानीय लोगों ने कई बार आंदोलन किया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अब लोगों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव को 2 दिनों के लिए बढ़ाया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके के अनुरोध पर समय को बढ़ाया गया। अब 3 दिन के बदले 5 दिनों का राज्योत्सव आयोजित किया जाएगा। राज्योत्सव में दिख रही प्रदेश की संस्कृति के अलग अलग रंग। राज्योत्सव में सरगुजा से लेकर बस्तर तक आए सभी कलाकारों की खूबसूरत कलाकृतियां देखने को मिल रही। छत्तीसगढ़ी संस्कृति को समेटे शिल्पग्राम बेहद आकर्षक नजर आ रहे। रायपुर में इस बार राज्योत्सव को नो स्मोकिंग जोन में भी बदला गया। अगर धूम्रपान करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो 200 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इसको लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने निर्देश जारी किया। बीजेपी दफ्तर एकात्म परिसर में दीपावली मिलन का आयोजन किया गया। राज्योत्सव में सरकार के साथ मंच साझा नहीं करने पर रमन सिंह ने कहा कि जो दरवाजे पर कार्ड फेंक कर चले जाएं, ऐसा आयोजन पर क्या जाना। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में अप्रत्यक्ष प्रणाली के खिलाफ बीजेपी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। धान खरीदी को लेकर भी रमन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। रायपुर में सांसद सुनील सोनी ने राज्योत्सव में बीजेपी की उपेक्षा के आरोप लगाए। सोनी ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में कांग्रेस ने राज्य निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी को भी भुला दिया। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर आयोजित राज्योत्सव पर अब राजनीति तेज हो गई। विक्रम उसेंडी ने कहा कि मुझे राज्योत्सव में कोई आमंत्रण नहीं दिया गया।
जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने ट्वीट कर सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा। जोगी ने राज्योत्सव में सोनिया गांधी के शामिल नहीं होने पर सवाल किया कि आखिर सोनिया गांधी का दौरा रद्द क्यों हुआ, इसका जवाब सीएम को देना चाहिए। राज्योत्सव में उपेक्षा का बीजेपी आरोप लगा रही है। पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि आश्चर्य की बात है कि कार्ड में नाम छपने के बाद भी न निमंत्रण मिला न बुलावा आया। भोपाल नगर निगम के बंटवारे के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। एक बार फिर बीजेपी के नेता बंटवारे का विरोध करते हुए सड़कों पर उतरे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी ने भोपाल के एमपी नगर इलाके में विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ने भोपाल के सभी 85 वार्ड में विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार राजनीतिक फायदे के लिए भोपाल निगम का बंटवारा कर रही है और इससे बीजेपी हस्ताक्षर अभियान के जरिए भी अपना विरोध दर्ज करा चुकी है। निगम बंटवारे पर बीजेपी के विरोध पर मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि बीजेपी को दिक्कत है तो निकाय चुनाव में प्रत्याशी खड़ा ही ना करे। पीसी शर्मा ने कहा है कि भोपाल शहर के विकास के लिए नगर निगम का बंटवारा जरूरी है। राइट टू हेल्थ कॉन्क्लेव में स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा है कि बीमारी की जड़ गंदगी है, इसलिए उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह से सहयोग मांगा है। कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का स्वच्छता अभियान जारी है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के आसपास की सफाई उन्होंने की और स्टेशन परिसर का शौचालय भी साफ किया। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने रेलवे अफसरों के पैर छूकर कहा कि स्टेशन की सफाई बढ़िया से करवाएं। बीते 4 दिनों से लगातार कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर स्वच्छता अभियान में जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर केंद्र सरकार के अड़ंगे पर राज्य कैबिनेट में चर्चा हुई। इसको लेकर खाद्य मंत्री ने साफ कर दिया कि केंद्र भले ही मदद करे या न करे, राज्य सरकार हर हाल में 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी करेगी। एमपी में अंडे पर हो रही सियासत के बीच विधायक हीरालाल अलावा की एंट्री हुई है। हीरालाल अलावा ने सीएम कमलनाथ को चिट्ठी लिखकर आंगनबाड़ी केंद्रों में आदिवासियों को अंडा दूध बांटने की मांग की। भोपाल में अवैध होर्डिंग पर सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। सीएस ने कमिश्नर और कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए हैं, 7 दिन में अवैध होर्डिंग हटा दी जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जर्मनी की कृषि मंत्री जूलिया क्लोकनर के साथ बैठक की। दोनों मंत्रियों ने भारत और जर्मनी के बीच कृषि बाजार विकास सहयोग से संबंधित संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव से पहले बीजेपी संगठन मजबूत करने में जुटा है, लेकिन बड़े नेताओं की खींचतान की वजह से मंडल चुनाव तय समय पर पूरे नहीं हो सके हैं और अब जिला अध्यक्ष चुनाव भी नवंबर तक खिसक गए। एआईसीसी ने युवा कांग्रेस और एनएसयूआई का चुनाव बंद कर दिया है। अब इनके अध्यक्ष पद पर सीधे योग्यता के आधार पर चुनाव हो जाएगा। दिल्ली में हाल ही में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। सतना के टिकुरिया टोला में लोगों ने एक चोर को जमकर पिटाई कर दी। चोर को पकड़कर लोगों ने बीच चौराहे पर खंबे से बांधा, उसके साथ मारपीट की। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। दमोह में अवैध खनन पर खनिज विभाग ने कार्रवाई की है। खनिज विभाग ने क्रशर मशीन पत्थर खदानों पर कार्रवाई की, जहां झील की आड़ में बड़े स्तर पर अवैध खनन का काम चल रहा है। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 3 लाख रुपए का इनामी नक्सली बामन मंडावी ने सरेंडर कर दिया है। प्लाटून नंबर 26 का सेक्शन कमांडर बामन मंडावी था, उस पर 25 जवानों की हत्या का आरोप। रायपुर के शुभम एजेंसी में आग लग गई। मोदापारा थाना क्षेत्र की यह घटना है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। ग्वालियर में झांसी रोड पुलिस ने 15 लाख रुपए की शराब जब्त की है। शराब ट्रक से उज्जैन से ग्वालियर लाई जा रही थी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, पूछताछ शुरू कर दी। गरियाबंद में पटवारी पंकज साहू की तहसीलदार से शिकायत के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। करीब 80 ग्रामीणों ने तहसीलदार से शिकायत की है कि पटवारी बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करते। 1 सप्ताह बीत गया लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं। रायगढ़ के खरसिया के केयर अस्पताल में मरीज का जबरन किडनी निकालने का मामला सामने आया। परिजनों ने आरोप लगाया कि 26 मई को पीड़िता पथरी के ऑपरेशन के लिए आई थी, उसी दौरान डॉक्टर्स ने किडनी निकाल ली। हालांकि डॉक्टर्स ने महिला के परिजनों के आरोप को खारिज किया। अब पूरे मामले की जांच स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। जांच के लिए पहुंचे ज्वाइंट डायरेक्टर ने शुरुआती जांच में डॉक्टर्स की लापरवाही को माना है। रायपुर में पानी की फिजूल खर्ची रोकने के लिए स्मार्ट सिटी और नगर निगम मिलकर वाटर ऑडिट करने जा रहा है। सार्वजनिक जल वितरण प्रणाली को बेहतर करने के लिए एजेंसी तय कर ली गई है। इसी महीने से राजधानी के कई इलाकों में जाकर जानकारी इकट्ठा करके ये एजेंसी अपनी रिपोर्ट देगी। पानी की बर्बादी को रोकने के तरीके भी सुझाएगी और इसके जरिए निगम को मिलने वाले राजस्व के स्रोत भी बताए जाएंगे। प्रदेश में पिछले दिनों हुए बेमौसम बारिश में किसानों का धान, सोयाबीन, उड़द की फसल को अभी तक राज्य सरकार सर्वे नहीं करा पाई है और एक बार फिर से कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने धान की फसल को नुकसान कराने के सर्वे के निर्देश दे दिए। कलेक्टर और जिले के अधिकारियों को निर्देश तो दिए गए, लेकिन 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीते जाने के बावजूद अब तक सरकार का सर्वे का काम पूरा नहीं हो पाया है। सूरजपुर के रविंद्र नगर गांव में हैंडपंप और बोरवेल से निकलने वाले आयरन युक्त पानी को पीने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं। जिला पंचायत सीईओ को मामले की जानकारी मिलने के बाद पूरे गांव में पानी की जांच कराने की तैयारी है।
कांकेर जिले में फ्लोराइड युक्त पानी पीने से हजारों लोग बीमार पड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा नरहरपुर चारामा के लोग बीमार हुए। इनमें से नरहरपुर ब्लॉक के डुमार पानी गांव में 90% लोग प्रभावित हुए हैं। कांकेर में इंदिरा आवास योजना के तहत 20 सालों से रह रहे लोगों के मकान को अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया गया। लोग खुले आसमान तले गुजर बसर करने के लिए मजबूर हुए। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल आवासीय योजना के तहत निर्मित आवासों की कीमत कम करने की तैयारी में है। मकानों की कीमत में 10 से 15% की कमी हो सकती है। छत्तीसगढ़ में बिना मान्यता के चल रहे प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक की जानकारी तैयार की जा रही है। स्कूलों को नोटिस जारी कर इन पर कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर में भारी बारिश की मार से बचे धान की फसलों पर अब कीटों का प्रकोप शुरू हो गया। इन फसलों में लगे कीटों पर कीटनाशक का भी असर नहीं है। छत्तीसगढ़ में बदले मौसम का असर फसलों पर पड़ने लगा है। नवंबर का महीना शुरू हो गया, लेकिन ठंड का एहसास नहीं हो रहा और ठंड के देरी के आने की वजह से फसलों पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। बेमौसम बारिश से धान की फसल पहले ही 1 महीने से ज्यादा लेट हो गई। कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि सही समय पर ठंड नहीं पड़ने से गेहूं, चना जैसी फसलें भी देर से तैयार हुई। महासमुंद के अल्मोर में 2 साल पहले मिडिल स्कूल का हाई स्कूल में उन्नयन तो कर दिया गया, लेकिन शिक्षक की नियुक्ति यहां पर आज तक नहीं की गई। महासमुंद में कलेक्टर सुनील कुमार जैन के मार्गदर्शन और जिला प्रशासन की पहल पर छात्रों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। जिले की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिला प्रशासन ने नवकर्णी अकेडमी का शुभारंभ किया। राजधानी रायपुर में बंद पड़ा एक्सप्रेस वे 10 दिनों के भीतर आम लोगों के लिए खुल जाएगा। महापौर प्रमोद दुबे ने दावा किया। इंदौर में होने वाले भारत बांग्लादेश टेस्ट मैच के दौरान कड़ी सुरक्षा होगी। खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग अलर्ट पर है। केंद्रीय जनजाति विकास राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने भुवनेश्वर में राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का शुभारंभ किया। रेणुका सिंह ने स्टॉल का निरीक्षण किया और आदिवासियों के साथ पारंपरिक नृत्य भी किया। आस्था का महापर्व छठ को लेकर भोपाल के छठ घाटों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। इसके साथ छठ महापर्व का समापन। छत्तीसगढ़ में धूमधाम से छठ का पर्व मनाया गया। उगते सूर्य को अर्घ्य छठ व्रतियों ने दिया। छठ घाटों पर अलग छठा देखने को। सूरजपुर में भी छठ महापर्व का आज समापन हो गया। सूर्योदय को अर्घ्य देने के साथ ये समापन हुआ। नहाय खाए के साथ पर्व की शुरुआत हुई थी। छत्तीसगढ़ के हवाई यात्रियों को इंदौर होकर अहमदाबाद जाने के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट मिलेगी। इंडिगो ने 28 अक्टूबर से इंदौर अहमदाबाद के लिए नई फ्लाइट शुरू की है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से इंदौर होकर अहमदाबाद जाने के लिए मिलने वाली फ्लाइट से ये सफर 5 घंटे 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। बेमित्रा में आंगनबाड़ी केंद्रों में 2 महीने के बाद फिर से दूध बंटना शुरू हो जाएगा। बीते 2 महीने से आंगनबाड़ी केंद्रों में दूध का वितरण बंद था। जशपुर में ईसाई समुदाय ने कब्र पूजा की। ईसाई समुदाय अपने पुरखों की याद में इस दिन कब्रिस्तान में जाकर पूजा करता है। इस दिन के लिए समाज के लोग कई दिनों पहले से तैयार करते हैं।